हेलो बच्चों। कक्षा 4 में आज हमारा विषय है हिंदी और उपविषय नाव बनाओ नाव बनाओ। तो चलिए मिलकर इस वर्कशीट को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नाव बनाओ कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। पहला है नाव बनाओ। तो इसमें आएगा भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। प्रश्न 2, इस कविता को पढ़ते समय आपके मन में कई चित्र आए होंगे। उन चित्रों को यहाँ पर बनाओ और एक छोटी सी कविता जो बारिश से संबंधित हो ध्वनि संदेश के द्वारा अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजिए। तो इसमें हमें कविता लिख सकते हैं। बादल आए जल भर कर केस बादल आए, सब बच्चे घर से बाहर आए, मिलकर बारिश में नहाए। प्रश्न 3, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती लड़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। इन पंक्तियों में नाव के पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो आप ही वह नाव हो। अब आप अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती हूँ, अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना करती हूँ। लहरें कितनी भी तेज हो या कितनी भी धीरे हो, मेरा काम है आगे बढ़ते रहना। प्रश्न 4, क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर वह है किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। इन पंक्तियों में कवि क्या छोड़ने की बात कर रहा है और क्यों? चर्चा करो और अपने विचार लिखो। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, इन पंक्तियों में कवि आलस छोड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि आलस के कारण हम अपने कामों को करने में असमर्थ होते हैं। यह किसी दूसरे के कारण नहीं होता। यह आलस हमारा आलस ही है जिसके कारण हम अपना कार्य नहीं कर पाते। प्रश्न 5, हमारा देश एक सुंदर गुलदस्ते की तरह है जिसमें सुंदर फूलों जैसे कई राज्य हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश आदि। बारिश से संबंधित सभी राज्यों में कोई ना कोई लोकगीत या नृत्य गाया जाता है। आप अपने परिवार से लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में पता करें और उसका वीडियो बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजें। तो इसमें आपको अपने घर के बड़े या पापा मम्मी दादा दादी से पूछना है कि उनके राज्य में क्या बारिश से संबंधित कोई लोक नृत्य या लोकगीत गाया जाता है। अगर हाँ, तो उसकी एक वीडियो बनाकर या उस पर एक कविता लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजें। अगला है जीवन कौशल। कक्षा 4 में आज हमारा विषय है उपविषय दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए सभी कार्यों का अपना महत्व है। एक ही विषय पर सभी की विचारधारा समान व अलग अलग हो सकती है, अतः हमें सभी की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। आप अपने दाईं ओर का तथा बाईं ओर का एक एक चित्र बनाइए। उदाहरण जैसे रवि मेरे दाईं ओर है, झलक आम का पेड़ मेरे बाईं ओर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक का बाईं ओर दूसरे का दाएं भी हो सकता है और दूसरे का दाएं पहले का बाएं भी हो सकता है। तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति सही है तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति गलत ही हो, क्या पता वो दोनों ही सही हो। इस प्रकार हमें दूसरे के व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने के लिए उसकी तरह सोचना होगा। तो इसका निष्कर्ष होगा, जिस प्रकार रवि और झलक के उत्तर अलग अलग हैं लेकिन सही है, हम देखते हैं रवि और झलक दोनों के उत्तर बिल्कुल सही हैं लेकिन एक दूसरे के लिए ये गलत भी हो सकते हैं। उसी प्रकार एक ही विचारधारा पर दो अलग अलग सही मत हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।